अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो रैपो का माउस है M550। ठीक है, तो जल्दी से मैं इस पैकेट को खोलता हूँ। इसको पैकेट को खोलने के बाद इसमें से एक और पैकेट निकलेगा जो कि चाइना से इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, ये माउस चाइना से आया है दराज के ज़रिए। तो इस पैकेट को भी हम जल्दी से खोल लेंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ चाइनीज़ वगैरह लिखी हुई है जो कि समझ नहीं आ रही। ठीक है, इसको जल्दी से मैं खोल लेता हूँ शापर को। इस शापर के अंदर हमारा माउस है। ठीक है, ये देखें जी, मैंने इस शापर को जल्दी से खोल लिया। तो इसके अंदर हमें हमारा माउस का जो बॉक्स है वो मिल चुका है। तो यहाँ पर भी सब कुछ चाइनीज़ के अंदर लिखा हुआ है। तो दूसरी साइड पर देखते हैं हमें दूसरी साइड पर क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें रैपो MT550 लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मॉडल नंबर है। तो इसके अंदर हमारा माउस है। आरी ब्लेड के साथ इसको जल्दी से जो बॉक्स है खोल लेता हूँ। इसको खोलने के बाद इसमें से देखते हैं कि क्या निकलता है। ये एक तो हमारा जो माउस है जो कि शॉपर के अंदर पैक है, और इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन पेज है। इस पेज के ऊपर देखते हैं ये क्या लिखा होता है। तो ये सारी की सारी चाइनीज़ लिखी है जो कि हमें समझ में नहीं आ रही। इसको साइड पर रख देते हैं और जल्दी से शॉपर के अंदर से मैं अपने माउस को बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो माउस को मैंने जैसे ही बाहर निकाला तो यहाँ पर एक कागज़ सा लगा जिसके ऊपर पुट आउट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस माउस की जो लुक है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ दोस्तों ये एक ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है, यहाँ से अपने माउस को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपको लेज़र पॉइंट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर साइड पर आपको गिनती लिखी हुई देखने को मिल रही है 1 2 3, और इसके ऊपर ब्लूटूथ का बटन है। ठीक है, तो ऊपर वाले बटन को आप प्रेस करके रखेंगे तो आपकी जो ब्लूटूथ है वो ऑन हो जाती है। और नीचे वाले जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसको आप मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक ही टाइम में आप 3 या 4 डिवाइसेस के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बैक में खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको सेल के दरमियान में एक USB देखने को मिलती है जो कि आप कंप्यूटर के साथ लगाएंगे तो आप अपने कंप्यूटर के साथ अपने माउस को कनेक्ट करके चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी मोबाइल में चलाना चाहते हैं जिसके अंदर माउस का ऑप्शन मौजूद हो तो आप उसके अंदर भी चला सकते हैं, यानी कि आपने ब्लूटूथ के साथ माउस को कनेक्ट कर लेना है। और ये मैंने जो कागज़ है ये निकाला तो हमारे जो सेल है वो कनेक्ट हो चुके हैं माउस के साथ। अब हमारा माउस जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं इसको पीछे से बंद कर देता हूँ बैटरी वाली ऑप्शन को। तो यहाँ पर ये बटन जो लगा हुआ है DPI का, इसके ऊपर क्लिक करने से हमारे माउस की स्पीड जो है कम और ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार प्रेस करने से जो बीच में एक लाइट लगी है छोटी सी वो एक बार ब्लिंक करती है, और ये तकरीबन 4 बार ब्लिंक करती है। हमारे माउस की स्पीड 4 बार ब्लिंक करने पर फुल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो साइड पर लाइटें लगी हुई हैं 3, अगर आपने एक ही टाइम में 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है माउस को तो आप अगर फर्स्ट लाइट पर रखते हैं तो फर्स्ट डिवाइस के साथ चलेगा आपका माउस। अगर सेकंड वाली लाइट के ऊपर लेकर आते हैं प्रेस करके बटन को तो आपका माउस सेकंड डिवाइस के साथ चलेगा। अगर थर्ड पर लेकर आते हैं तो थर्ड पर। अगर तीनों में से कोई भी लाइट नहीं चल रही तो फिर आपका माउस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपका जो माउस है किसी ना किसी दूसरी डिवाइस के साथ ही कनेक्ट होगा। आपने अगर कंप्यूटर के साथ चलाना है माउस को तो आपने तीनों लाइटों को बंद कर देना है, यानी कि कोई भी लाइट आपकी जल ना रही हो। ठीक है, आप जैसे ही तीसरी वाली लाइट के ऊपर लेकर आएंगे और फिर एक बार प्रेस करेंगे तो आपको लाइट बंद हो जाएगी। तो इसके बाद ये हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं USB को जो माउस के अंदर से हमें मिली है। ठीक है, रैपो वाली। तो जैसे कनेक्ट करेंगे तो नीचे डिवाइस इस रेडी लिखा हुआ आ रहा है कि अब हम डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं।